जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, वीडियोस अभी चैनल पर नहीं आ रहे हैं। उसका एकमात्र रीज़न है कि जो मेंस 2022 वाला ये जो एग्ज़ाम है वो एकदम निकट है, सिर पर ही है एक तरीके से समझिए। 27 सितंबर से उसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो उसी की तैयारी में लगा हुआ हूँ, तो इसलिए वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे बीच बीच में मैं देता रहूँगा ताकि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका भी बूस्टअप होता रहे, ठीक है। और जो प्री देख रहे हैं उनके लिए भी, जो प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें से मिल सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक आज मैंने लिया है, ये टॉपिक GS2 से रिलेटेड है। और GS2 से ये किस टॉपिक से रिलेटेड है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि GS2 से है, लेकिन GS2 के किस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है वो, उससे आप बताइएगा कि कौन से पॉइंट्स आप सिलेबस जो GS1 2 3 4 और आपका जो ऑप्शनल है उसके सिलेबस आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। वो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। चलिए देखिए, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उसको बस समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको इसमें दिखने में या इसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीज़ों को मैं बताता चलूँगा आपसे, ठीक है। देखिए, ये संस्थाओं से रिलेटेड है, जो सांविधिक संस्थाएं हैं, ठीक है, अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। और प्री में भी आता है इससे क्वेश्चंस, और आपके मेंस में तो आता ही है। जैसे सीबीआई से रिलेटेड 2018 में प्रश्न आया था, ठीक है, उसकी कार्यशैली के बारे में पूछा गया था। सीबीसी से रिलेटेड अभी 2021 में आया है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि अगला जो है वो हो सकता है रिपीटेड हो जाए, कि सीबीआई से पूछ ले, या फिर जो भी, इससे तो खैर नहीं पूछेगा लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है। और हो सकता है कि सीआईसी से पूछ ले प्रश्न, या सीएजी से तो खैर पूछता ही रहता है, सीएजी से तो कई बार प्रश्न आता है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो सीएजी ही रहेगा। और नीति आयोग, दो दो टॉपिक और कवर करूँगा मैं अभी, ठीक है। छोटा सा वीडियो ही बनाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे सीबीसी से शुरू करते हैं, ठीक है। सीबीसी क्या है? मुख्य सतर्कता आयोग। इसके बारे में जान लीजिए। एक संथानम कमेटी, भ्रष्टाचार से रिलेटेड एक कमेटी थी, वो गठित की गई थी 1962 में, ठीक है। 62 63 में थी, गठित की गई थी। और उसी के आधार पर ये संस्थाएं जो बनी, चाहे वो सीबीआई हो, सीवीसी हो, सीआईसी हो, ये सभी जो है, सीआईसी तो खैर 2005 वाले उससे हुई है, ये सीवीसी और सीबीआई, ये दोनों संस्थाएं जो है इसी समिति के आधार पर, इसी के सिफारिशों के आधार पर इसको गठित किया गया। और इनका जो है गठन कैसे हुआ, तो ये पहले तो इनका मतलब एक प्रस्ताव पारित करके किया गया, लेकिन बाद में इनको सांविधिक दर्जा दिया गया। सांविधिक मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि एक्ट पास करके, ठीक है, एक्ट पास किया गया लोकसभा में, विधानसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में, और उसको प्रेसिडेंट द्वारा उसको अप्रूव किया गया, तो वो उसके थ्रू फिर उनको सांविधिक दर्जा मिल गया, ठीक है। तो ये, इसकी स्थापना तो हो गई थी 1964 में ही, लेकिन उसको जो सांविधिक दर्जा मिला वो मिला 2003 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, प्री में पूछा जा सकता है। प्री के लिए ध्यान रखिएगा कि 2003 में, ठीक है। सीवीसी, अभी सीवीसी कौन है वो देख लीजिए आप, सुरेश एन पटेल हैं, तो याद रखिएगा। जो अभी कोई एग्ज़ाम आने वाला हो तो उसमें ध्यान रखिएगा, इनकी अभी नियुक्ति हुई है, करंट का है ये टॉपिक। ये टेम्परेरी बने हुए थे, लेकिन अभी इनको परमानेंट बना दिया गया है, ठीक। देखिए, ये क्या करते हैं, इनका कार्य देख लीजिए। इनके पहले ये देख लिया, सांविधिक निकाय है और ये बहुसदस्यीय निकाय है। कौन कौन होता है इसमें? तो एक अध्यक्ष होते हैं और दो सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, जो जिनको सूचना आयुक्त कह सकते हो आप। एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, और एक जो है दो जो है वो सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। और ये चयन समिति होती है, एक एक क्या होती है? चयन समिति। पहले उस चयन समिति उन नामों की सिफारिश करती है, फिर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। तो उस चयन समिति में कौन कौन होता है? कई बार ये प्री में प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा कौन कौन होता है। उसमें होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, और लोकसभा के विपक्षी नेता, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये तीन लोग होते हैं, ये जो
मुख्य सूचना आयुक्त और उनके जो सदस्य उनकी नियुक्ति के लिए जो है ये इनकी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति फिर इनको नियुक्त करते हैं। कार्यकाल इनका कितना होता है? कार्यकाल इनका 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, उम्र तक जो है वो उस पद पर बने रह सकते हैं, जो भी पहले हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बता दिया मैंने। ठीक है, कार्यकाल देख लिया हमने, नियुक्ति देख ली, कैसा ये संगठन है वो देख लिया। कार्य कार्य देख लीजिए, कार्य भी पूछता है उसमें ना, संगठन और कार्य दोनों बताना होता है। तो कार्य क्या है? केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने की ये प्रमुख संस्था है। ठीक है, ये किसके किस मंत्रालय के अंडर में काम करती है? तो ये लोक शिकायत एवं कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम, इसका जो काम है इसके अंडर में ये रह के काम करती है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, इसके नोट्स आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत कम समय में रिवीजन कर लिया जाए, इसी तरीके से बनाए जाते हैं। कार्य और बता दिया मैंने कि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो है ये अपने कार्य करने की इसको शक्ति मिलती है। इसके तहत जो भी भ्रष्टाचार किया जाता है या इसका उल्लंघन कोई करता है, चाहे वो केंद्र का कर्मचारी हो या केंद्र द्वारा या केंद्र के किसी प्राधिकरण का, पीएसयूज़ वगैरह या जो भी है उसके कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्यवाही करता है ये। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? सीबीआई के कार्यों की समीक्षा और समीक्षा के बाद उसे दिशा निर्देश देना। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये निर्देशित करता है ये, ऐसा भी नहीं है कि उसकी समीक्षा भी करेगा और उसे निर्देशित भी करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। केंद्र या उसके प्राधिकरण, केंद्र द्वारा जो भी प्राधिकरण है केंद्र का, उसकी सलाह, उसे मतलब सलाह देना किसी ऐसे मामले पर जिस पे मतलब सतर्कता या इन चीज़ों की मतलब आवश्यकता हो, तो वो सलाह भी देता है कि आप भाई सतर्कता बरतिए, आप इस चीज़ पे, इस मुद्दे पर आप सतर्क रहिए। ठीक है, सीमाएं देख लेते हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं। सीमाओं में इसमें सलाहकारी निकाय है ये, आपराधिक मामला दर्ज करने की इसकी शक्ति नहीं होती है। तो प्री में भी इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, आपको सेंटेंस दे देगा, वाक्य वाले जो आते हैं प्रश्न उसमें दे देगा कि आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति होती है, तो आप उसको अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, आप सही उत्तर लगाएंगे, अदरवाइज गलत कर देंगे। तो इसको शक्ति नहीं होती है, ध्यान रखना ये। ठीक है, सलाहकारी निकाय है, आपराधिक मामला दर्ज करने की इसकी शक्ति नहीं होती। ठीक है, सीमित अधिकार क्षेत्र होता है, केवल केंद्र और केंद्र में, सिर्फ केंद्र में ही है, राज्यों में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो सीमित है ये, और सिर्फ दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं इसके पास, याद रखिएगा। तो ये इसके कार्य हो गए। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको मैंने इसका संगठन बता दिया, कैसे बना, क्या बना, कब बना, वो बता दिया, इसके कार्य बता दिया। ठीक है, कार्यकाल बता दिया। ठीक है, कार्यकाल भी बता दिया, कार्य बता दिया, कार्यकाल बता दिया, सदस्य कितने हैं, बहुसदस्यीय है, एक सदस्यीय है, वो भी बता दिया, फिर इसकी सीमाएं बता दिया। ये सब आपको अगर प्रश्न आता है, जैसे अभी 2021 वाले में आया है ये प्रश्न कि सीवीसी के जो है वो कार्य एवं शक्तियाँ बताइए, ठीक है, या सीमाएं बताइए, ऐसे करके है उसमें प्रश्न, देखिएगा आप। तो वो चीज़ आपको ये एकदम शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अभी अगला जो अगली संस्था है वो है सीबीआई। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसमें देखिए जो निदेशक होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर जो जिनको बोलते हैं ना, सीबीआई के डायरेक्टर, उनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार करती है। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें कौन करता है? ये जो है केंद्र सरकार द्वारा। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। प्री के लिए भी ये ऐसे प्रश्न हो सकता है, पूछ ले, तो आपको जानकारी रहनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि ये प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए तो है ही है। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, ऐसे करके प्री में प्रश्न पूछा जा सकता है। 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा इसे पारित की, स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, लेकिन बाद में इसे जो है इसको कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जो सीवीसी वाला मंत्रालय बताया था मैंने पहले, उसी मंत्रालय के अधीन इसको भी कर दिया गया। सेम वही कमेटी थी, जो कमेटी संथानम कमेटी जिसको बोलते हैं ना, जिसने सीवीसी की सिफारिश की थी, वही सीबीआई की भी की थी। ठीक है, तो दोनों की सिफारिश वाली कमेटी एक ही है। ये 1963 में पहले स्थापित हुई थी और वो वाली बाद में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसका भी वही लिखा हुआ है, देखो, ये संथानम कमेटी की सिफारिश पर। ठीक,
तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये केंद्र की जो है मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, आपको पता ही होगा केंद्र की है। ठीक। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार के रोकथाम एवं सत्यनिष्ठा व ईमानदारी बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग, मतलब इसकी महत्ता है। ठीक। सीबीआई की जांच देखा होगा आपने कैसे क्या होता है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको वो बता दिया, उसके उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है ना। फिर अभी देखते हैं कि इसके जो निदेशक है उसका उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, ये निदेशक का कार्यकाल देखिए 2 वर्ष का होता है। ठीक है, ये वैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा, वैधानिक संस्था नहीं है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और यही मुद्दा होता है राज्य बनाम और सीबीआई जो बोलते हैं ना, वो मुद्दा यही होता है। आम सहमति होती है, आपने सुना होगा आम सहमति। तो बीच में अभी अभी देखना, जो बंगाल ने भी कुछ दिन पहले आम सहमति वापस ले ली थी। आम सहमति क्या होता है, एक जनरल ओवरव्यू में बता देता हूँ। आम सहमति वो होती है, जैसे सीबीआई को कहीं किसी राज्य में अगर जांच करनी है तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आम सहमति है, जनरल जनरल कंसेंट है अगर, तो उसमें आम सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसने सहमति नहीं ले रखी है तो क्या होगा, तब आपको जो है वो पहले आवेदन करना पड़ेगा, मतलब आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस पर राज्य देता है, अनुमति देता है कि नहीं देता है, जनरली दे देगा, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और आम सहमति है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा ये चीज़। ठीक है, ये इंटरपोल के लिए ये नोडल एजेंसी है, जो इंटरपोल है उसमें ये नोडल एजेंसी है। ये प्री में पूछा भी गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है ये, कि इंटरपोल के लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है, तो सीबीआई। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग प्री के लिए। गठन इसका देखिए, एक निदेशक होता है जो सीबीआई प्रमुख होता है वही, इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसमें जो ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिए। कार्य आपको मैंने बता दिया, बहुत सारी चीज़ तो बता दिया, वैसे भी देख लीजिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा जो दुराचार आदि के मामलों में इनका अनुसंधान करना। ठीक है, राजकोषीय आर्थिक जो कानूनों के उल्लंघन के मामलों में अनुसंधान करना। ठीक है, जैसे आयात निर्यात का नियंत्रण से संबंधित अगर कोई नियम बना है तो उसका कोई अतिक्रमण न करे, ये सब चीज़ें इसकी भी जांच करना। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्यों पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक है, सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक मामले को अनुसंधान के लिए लाना। ठीक है, जो सरकार बोलेगी तो उसका भी करेगी वो जांच। ठीक है, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना। भाई कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीज़ें एक रिपोर्ट बना के बताई जाएंगी कि ये चीज़ें ऐसे हुई, ऐसी हुई। सीमाएं क्या हैं, जैसे मैंने बताया, ये पूर्वानुमति का प्रावधान वाला जो है, आम सहमति वाला, ये चीज़ें जो है ऐसी संस्थाओं में नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो इस तरीके की संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीसी हो, सीआईसी हो या सीबीआई हो, इन सब की स्वायत्तता और स्वतंत्रता जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। लेकिन सत्य क्या है वो आपको पता है कि कैसे होता है, क्या काम होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि उनकी स्वायत्तता ज़रूर निर्धारित की जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो हमेशा विवाद रहता है, तो अगर कभी सीबीआई के बारे में आ जाए तो सीमाएं ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो पूर्व सहमति वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर बताइएगा आप कि ये सीमाएं हैं। अच्छा, आप बताइए कि अभी जो कितने ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आम सहमति अपनी वापस ले रखी है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बोलना पड़ता है क्योंकि चैनल का व्यूज़ भी बढ़ाना है और सब्सक्राइबर भी बढ़ाने हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के ही भरोसे चैनल किया है और उस पर वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ। तो जीएस की तैयारी, प्री वगैरह की तैयारी के लिए आप बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं चैनल पर। उन प्लेलिस्ट को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही मेरा ये मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, ताबड़तोड़ सीरीज़ फिर से शुरू करूँगा, चाहे वो लेखपाल के लिए हो, यूपी पीसीएल के लिए हो, या किसी भी जो भी एग्ज़ाम आने वाला हो। पेट वाला, पेट का है ना, पेट का एग्ज़ाम है, उसके लिए सभी के लिए मैं वीडियोज़ ताबड़तोड़ तरीके से बनाऊँगा एकदम। लेकिन पहले मेंस हो जाए उसके बाद ही। ठीक है, उस तब तक एक एक हफ्ते में एक आध वीडियो ही आता रहेगा ऐसे।
वो भी मेंस से रिलेटेड, लेकिन प्री के भी फैक्ट रहेंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ाई करिए। ठीक, जय हिंद।